आश्रित टीवी देखने वाले हर दर्शकों को प्रभु यीशु के नाम से आपको हम धन्यवाद और स्वागत हम लोग करते हैं। गॉड सर्वेंट ये प्रोग्राम में आप सबको देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु ने कृपा दी, इसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ। आज हमारा बीच है पास्टर है, वो उसका जो टेस्टमनी, उसका जीवन में प्रभु किया हुआ हर एक टेस्टमनी कुछ भी हमारा बीच पास्टर है। चलो आइए हम सब दर्शक की तरफ से ये कार्यक्रम का आपको मैं स्वागत बोलता हूँ। पास्टर आपको गॉड सर्वेंट प्रोग्राम में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है पास्टर आपको देखने के लिए, प्रभु ने कृपा दी, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद बोलता हूँ। पास्टर आपका नाम पास्टर? मेरा नाम चित्तरंजन महाकुड़ है। और प्रभु की महिमा हो। और आपका प्रभु में आने से पहले आपका जो चाइल्डहुड और बाल्य का जीवन और यौवन और फैमिली और का स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं पास्टर? जरूर मैं बताऊंगा। बोलिए पास्टर। हाँ। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आचार्य टीवी को, और विशेष रूप से मेरे प्यारे परमेश्वर के दास पास्टर सुनील साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आचार्य टीवी में आके मेरे व्यक्तिगत जीवन और यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए जो मुझे मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए। और विशेष रूप से ये समय और ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, अहम है, और इसके लिए मैं प्रभु की धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से आपने पूछा कि मेरे बाल्य के समय के बारे में, बचपन के समय के बारे में, और मेरे किस तरह से हमारी परिवार और प्रभु में आने का तमाम बातों के बारे में पूछने जो बताया आपने, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु का अद्भुत कार्य सुबह हमारे जीवन में हुआ है। मेरा नाम चित्तरंजन महाकुड़ है और मैं उड़ीसा का एक छोटा सा शहर से हूँ जिसका नाम है जी उदयगिरी। और ये जी उदयगिरी जो है एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको कंधमाल बोलते हैं। ये जंगलों से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये भुवनेश्वर शहर से करीबन 220 किलोमीटर दूरी में है और जंगलों से भरा हुआ है और बहुत सारे ट्राइबल्स वहाँ पर लोग रहते हैं। और वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मेरा जो बाल्य समय जो है बचपन वहाँ पर मैं गुजारा हूँ और पढ़ाई वगैरह वहीं पे हुआ है। और मेरे परिवार में जो थे, मेरे माँ थे, अभी वो नहीं है, प्रभु के पास हैं। मेरी माँ थे और मेरी ग्रांड माँ जो नानी थे, माँ के माँ थे, और हम 5 भाई थे और 5 भाई से बड़े भाई जो थे वो अभी प्रभु के साथ हैं। तो हमारा जो बचपना बहुत ही अद्भुत था और रोमांचकर था और आशीष से भरा हुआ भी था और बहुत सारे चैलेंज भी था, क्योंकि मेरी जो माँ थी उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो एक नैष्ठिक हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, और उन्होंने मसीह के बारे में बिल्कुल वो ग्रहण नहीं करते थे। और मुझे जो जानकारी है कि पिता माता का जो शादी के बाद और पिता चाहे कि पूरा परिवार हम हिंदू में रहे और सेवकाई करे और पूजा विधि सब करे, जो भी हिंदू में जो तमाम रीति रिवाज है उन बातों को माने और उस हिसाब से चलें, यह हमारे पिताजी की मन था, उनकी इच्छा था। तो उसके मुताबिक वो हमें अगुवाई करना चाहते थे। लेकिन आनंद की और खुशी की बात यह है कि मेरी माँ जो थे वो क्रिश्चियन थे। और हाँ, तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी की थी उन्होंने। तो करीबन 16-17 की उम्र में उनका पहला जो बेटा जन्म हुए थे। तो उन्होंने कभी भी पिताजी की ये जो हिंदू रीति रिवाज की मूर्तियों की पूजा, ये तमाम बातों को करने में वो थोड़ा हिचक रही थी, क्योंकि प्रभु के बारे में उनको पता था। वो एक साधारण नॉमिनल क्रिश्चियन थे, लेकिन प्रभु का सच्चाई उनके हृदय में थे, इसीलिए वो हमेशा प्रभु में चलना चाहते थे। और उनका जो ये निर्णय था कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, उनको सिखाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में लेके जाऊंगा, इसकी वजह से परिवार में पिता जो हमारे थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो वो हिंदू थे, नैष्ठिक हिंदू थे और वो पढ़े लिखे भी थे और बड़ा ऑफिसर भी थे। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा ऑफिसर थे और हम 5 भाई थे। तो ये जो पिता और माता के बीच में विश्वास के जो मतभेद हुआ, माँ चाहती थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में हमें लेके जाएं और पिताजी चाहते थे कि हमारे बेटे सब और हिंदू रीति रिवाज में आगे बढ़े, जो सब पूजा विधि करें, तमाम बातों को माने, ये चाहते थे। ये नहीं हो पाया। तो उसके बाद
पिताजी ने वो अपनी एक दूसरा वो शादी किए, वो उनका दूसरा शादी हुआ और उसके बाद वो हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। तो जब हम बचपन से ही पिताजी की जो प्रेम और सहायता और उपस्थिति हमारे परिवार में नहीं रहा, और उन्होंने शादी की, उनके परिवार बने, उनके भी 4-5 बच्चे हुए वहाँ पर, वो बिल्कुल अलग रहे। तो माँ अकेली हो गई और माँ ने एक छोटी सी नौकरी की और बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानी दी, और लेकिन वो विश्वास में मजबूत थी और प्रार्थना में बहुत मजबूत थी वो। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी बड़ा चैलेंज मेरे सामने, जितना भी चुनौती मेरे सामने आए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा और प्रभु के मार्ग में अपने बच्चों को मैं लेके जाऊंगा। इस तरह की उनका मन था, निर्णय था, और वो छोटे से नौकरी करके वो हम 5 भाइयों को वो अच्छा शिक्षा दी और हमें अगुवाई किया। और मुझे याद है उनका जीवन बहुत ही बहुमूल्य जीवन है उनका। प्रार्थना में वो बहुत ही व्यस्त थी, प्रार्थना से भरा हुआ एक जीवन है उनका। हर दिन सुबह वो करीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ के वो प्रार्थना करेगी। वो हमारे लिए एक अलार्म क्लॉक जैसा था। वो सुबह उठेगी और बहुत सारे मसीह की गीतों को गा के प्रभु की महिमा आराधना करेगी। मुझे याद है क्योंकि हमारा गांव बहुत ही छोटा गांव है और जो है कि जंगलों के बीच में है। उस समय हमारे वहाँ पर करंट भी नहीं था, लाइट भी नहीं था। मुझे याद है कि अंधेरा में माँ उठेगी और वो सब प्रभु यीशु मसीह गीत गाएगी, और उनका मन में जो प्रभु का वचन होंगे, जैसे भजन संहिता 103 हुआ, भजन संहिता 91 हुआ, भजन संहिता 23 हुआ, ये सब हमारे मन में रहता है, हम अपने हृदय में इसको रखते हैं। तो मेरी जो माँ है सुबह ये सब वो रिसाइट करेगी, वो वचनों को अपनी बोलेगी, प्रार्थना करेगी, गीतों को गाएगी, करीबन 1-1.5 घंटा वो सबका ही करेगी। उसके बाद उठने के बाद वो अपना कार्य करेगी और सुबह बहुत मेहनत करेगी। मेहनत करने के बाद, तैयारियां करने के बाद, हमारे लिए हम स्कूल जाएंगे, कोई कॉलेज जाएगा, तमाम सब तैयारी करने के बाद उन्होंने फिर काम के लिए, वो नौकरी के लिए हो जाएंगे। तो हमारे घर में और एक परमेश्वर की अनुग्रह से और एक हमारी एक परिवार में थे, हमारी नानी माँ के माँ थे। वो भी बहुत ही अच्छी एक महिला थी, प्रार्थना में जीवन उनकी थी, विश्वास में मजबूत भी थी। वो हमें बड़ी सहायता की, वो एक पिता की तरह हमारी साथ दी, बहुत कुर्बानियाँ की, वो हमारी पूरा देखभाल की। हमारी माँ नौकरी के लिए वो जाती थी, वो उनका जो नौकरी था वो टूर करने का नौकरी था। वो गांव-गांव जाना और गांव-गांव जाके स्कूल में और महिलाओं के बारे में देखभाल करना, ये एक ब्लॉक लेवल का एक नौकरी थी उनका, छोटा सा नौकरी, उनको लेडी विलेज वर्कर बोलते थे। तो वो नौकरी करती थी, वो पैदल चलती थी, वो 10, 12, 15 किलोमीटर पैदल चलती थी। उस समय में गाड़ी वगैरह नहीं था और जहाँ भी जाना है पैदल चलना है। और ऐसा भी समय था कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होता था, क्योंकि वो एक छोटी सी नौकरी करते और 5 बेटे थे, हमसे पढ़ाई करते थे, खाना पीना रहना तमाम सारे बातें थी। तो बड़ी मेहनत, वो बहुत कुर्बानियाँ करके वो हमें अगुवाई की। और शाम को वो लौटेगी, हम उनकी इंतज़ार करते थे कि हमारी माँ कब लौटेंगे। वो लौटेंगे करीबन 6 बजे 7 बजे, वो चल के वापस आएगी, लौटेंगे। तो हम सब पढ़ाई करते थे, गाँव में रहते थे। वो हमारी मामा की गाँव होता है, नानी के घर में तो मामा के गाँव होता, तो वहाँ पर रहते थे, स्कूल में जाते थे। और बड़ी आशीषों की बात हुआ कि जब हमें एक मौका मिला, हमारे एक मौसी थी, बड़ी मौसी थी, उन्होंने आके हमें, वहाँ पर एक चर्च था, उस चर्च में उन्होंने हमें ले गए। एक बार रविवार को ऐसा हुआ कि हम खेल कूद करने के लिए बाहर निकले थे और हमारी वो मौसी आई और माँ घर में थी, छुट्टी का दिन था। तो मौसी पूछी कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो माँ ने बताया कि वो खेल कूद के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने थोड़ा नाराज़ हो गए, बोले कि क्यों आपने उसको संडे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। बच्चों को संडे स्कूल भेजना चाहिए, रविवार का सुबह उनको संडे स्कूल जाना चाहिए, परमेश्वर के बारे में जानकारी होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला कि वहाँ पर एक चर्च था और परमेश्वर के दास वहाँ पर थे, वहाँ पर हमें लेके गए। तो वहाँ पर हमारा शुरुआत हुआ, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना शुरुआत हुआ। शुरुआत में तो थोड़ा हिचक रहते हम, लेकिन जब वहाँ पर गए और बड़ा प्यार मिला और परमेश्वर के बारे में सीखने की मौका मिला, तो उसके बाद रेगुलर वहाँ पर गए, रविवार को गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आया। सबसे बड़ी जो परिवार में अद्भुत परिवर्तन आया, जो मेरा बड़ा भाई जो थे, सबसे बड़ा भाई, उस समय वो क्लास 11th 12th में पढ़ रहे थे और उनका जीवन बहुत ही भयानक था। वो पूरा तमाम गुनाहों में और बिल्कुल वो भटक गए थे। वो बहुत सारे लत तो उनके जीवन में था।
उनका जीवन बहुत ही बुरी तरह से वो थे, वो क्योंकि पिता घर में नहीं थे, माँ नौकरी कर रही थी, तो दोस्तों के साथ वो बहुत सारे गलत बातों में, गलत राहों में वो चलते थे। शराब पीना हो या तो कोई नशा करना हो, फिल्म्स देखना हो, स्कूल नहीं जाना हो, मतलब जीवन बिल्कुल बर्बाद की ओर चलते थे। लेकिन जब वही संडे स्कूल हम गए, चर्च में गए, वहाँ पर एक बार उनको मौका मिला जाने के लिए। कोई एक पास्टर के, परमेश्वर के दास कोई पास्टर उनको लेके गए वहाँ पर एक बार। तो वहाँ पर भी परमेश्वर उनको छुआ और परमेश्वर को अपना वो जीवन दे, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनका जीवन में आया। इतना बड़ा परिवर्तन कि हम सब चकित हो गए, मतलब चकित हो गए, और उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। जवानी के समय में करीबन 17-18 साल की उम्र में वो अपना जीवन प्रभु को दिए, और उनका जीवन में इतना बदलाव आया, और ये प्रभु में इतना वो मन लगाए, एक बहुत बड़ा एक उदाहरण हो गया, दृष्टांत हो गया हमारे जीवन के लिए। उनका जीवन बड़ी असर उनका हमारे जीवन के ऊपर हुआ। हम सब उनको देख के उनके पीछे चलने लगे। हम वो बहुत ही पढ़ाई वगैरह वो सही करने लगे, फिर मेहनत करने लगे, चर्च में जाने लगे और फास्टिंग करने लगे, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में रहना, घंटों तक वो अपना कमरे में रह के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, जवानी के समय में, 17-18 साल के समय में, और दोस्तों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर वो पूरा प्रभु में उनका जीवन आगे बढ़ा। तो वो एक बहुत बड़ा आशीषों का जीवन था हमारे परिवार के लिए, और हमारे परिवार, हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा असर हुआ उसका, और उनको देख के हम प्रभु में आए। और वो घर में पिता नहीं थे, तो वो पिता का जैसे उनका एक कार्य रहा, अधिकार है हमारे ऊपर, हमारे वो प्रार्थना करते थे, हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे और प्रभु के बारे में बताते थे। तो उनको देख के हम फिर प्रभु का बारे में जानकारी ज़्यादा लिए, और उसके बाद वो चर्च जो थे, जो पेंटिकॉस्टल चर्च था, परमेश्वर का आत्मा का कार्य हो रहा था। प्रभु का दास जो पास्टर थे, पास्टर सोलोमन राउत थे, बहुत ही परमेश्वर की वचन में बहुत ही वो विद्वान थे, और उनका जीवन बहुत ही धार्मिक जीवन था। तो उनका जीवन, उनका सेवकाई हमारे ऊपर बहुत असर हुआ। तो बचपन से अच्छा चर्च में हम बढ़े, और एक माँ जो थी वो प्रार्थना से हमेशा जीवन बिताने वाली एक माँ थी, एक नानी थी जो हमेशा प्रार्थना और मेहनत करने वाले थे। तो इनका जीवन हमारे लिए बहुत ही आशीषों का हुआ, और परमेश्वर हमारे साथ थे। जो पिता का स्थान परमेश्वर लिए हुए थे, और उसकी वजह से परिवार आगे बढ़ा। और पिताजी का कोई उपस्थिति नहीं था घर में, उनकी कोई सहायता नहीं था, लेकिन हमें कभी ये महसूस नहीं होता था कि पिताजी हमारे नहीं हैं। वो हमें जब हम बाहर में जाते थे कि बच्चों को देखते थे अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं, तो भी थोड़ा मन में लगता था, अरे हमारे पिताजी नहीं है, हमारे ये मौका हमें नहीं मिल रहा है कि पिताजी का प्रेम हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना हमें दुख नहीं लगता था, क्योंकि परिवार में 5 भाई थे, हम मिलके रहते थे, मिलके पढ़ाई करते थे, स्कूल में जाते थे, बड़े भाई से कॉलेज में जाते थे। मैं सबसे छोटा हूँ एक्चुअली, 5 भाइयों से मैं सबसे छोटा हूँ। तो इस तरह से हम बढ़े, गाँव में बढ़े, और बहुत सारी चुनौती था, समस्याएं थे, बहुत सारी कठिनाई था, लेकिन परमेश्वर की आशीष भी बहुत था। बहुत परमेश्वर का आशीष था, कभी कोई कमी घटी नहीं हुआ है। माँ बहुत ही मेहनती थी, और बहुत ही उनका जीवन अद्भुत था, और बहुत स्ट्रिक्ट वो थी, और चर्च जाने में, संडे स्कूल जाने में वो हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो उनका जो अगुवाई हमारे जीवन के लिए बहुत आशीषों का कारण रहा। हम पढ़ाई की आगे बढ़े, और सब भाइयों से पढ़ाई अच्छा करने लगे। और मेरा जो भाई सब थे, बड़े भाई तो जब वो परमेश्वर को ग्रहण किए, उसके बाद वो अपना जीवन प्रभु को दिए, और प्रभु की सेवकाई करने में वो निर्णय लिए। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, पढ़ाई किए, और वो कॉलेज में गए। उनके बाद उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो बाइबल कॉलेज में गए, मास्टर ऑफ डिविनिटी MDiv करने के लिए गए। उस समय में वो वाइजैक में COTR बाइबल कॉलेज था, चर्च ऑन द रॉक बोल के बाइबल कॉलेज, वहाँ पर वो MDiv किए वो। उसके बाद उनके पीछे जो भाई सब थे वो भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़े। वो भी अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के बाद वो सब बाइबल कॉलेज में गए। मेरे 2 भाई बेंगलोर में जो एक सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने MDiv किए। और इस तरह से पूरा परिवार हम प्रभु की सेवकाई में करने में लगे थे। लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल अलग था। मेरा जीवन बिल्कुल अलग था। मैं छोटा था और पढ़ाई अच्छा करता था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, तेज़ था, लेकिन बदमाश भी बहुत था मेरे जीवन में। तो क्लास 10th में बड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ मेरा, जो अच्छा रिजल्ट हुआ। उसके बाद मैं +2 साइंस में पढ़ाई किया, +2 साइंस में अच्छा रिजल्ट हुआ, दोनों में फर्स्ट क्लास मुझे मिला। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए कटक जो शहर है, उड़ीसा का एक पुराना शहर है, वहाँ पर मैं आया।
मेरा जीवन सही नहीं था उस समय में। परिवार में इतना सारा प्रभु का दास थे, सबका ही करते थे, माँ का जीवन था और अच्छा कलेक्शन में थे। तो तमाम होने के बावजूद भी मेरा जीवन में कुछ कमी रहती थी और मैं संपूर्ण रूप से प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया हुआ था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब रहता था, लेकिन पढ़ाई में मन लगाते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो बदलाव जीवन में आया जब मैं एक शहर में गया, उस टाइम 18 साल की उम्र में शहर में गया, मुझे वहाँ पर पूरा मौका मिला अपना मन से जीवन बिताने के लिए, फ्रीडम मिला वहाँ पर मुझे। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल बिगड़ गया। बुरे दोस्तों के साथ वहाँ पर मुलाकात हुआ। साइंस पढ़ रहा था मैं वहाँ पर और मेरा उम्मीद था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, ये मेरा सपना था। लेकिन जीवन वहाँ पर बिल्कुल बदल गया। मैं बुरे दोस्तों के बीच में आके बुरे लतों में हो गया। शराब पीना, सिगरेट पीना और तम्बाकू वगैरह खाना, फिल्म्स देखना, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये तमाम बातें जो नौजवान सब करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका जीवन में जो रहता है, इस तरह की सब जीवन में हुआ। तो पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गया वहाँ पर और मुझे देखने वाला कोई नहीं था। घर में तो भाई सब थे, माँ और नानी थे, वो सब डिसिप्लिन में रहते थे। लेकिन जब बाहर आ गए तो वहाँ पर देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं था। तो फिर जीवन बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गया, कॉलेज जाना बंद हो गया। बस हॉस्टल में रह के खेल कूद करना, घूमना फिरना, फिल्म्स देखना, पार्टी करना, ये तमाम जो गंदगी काम सब रहता था उसमें हम व्यस्त हो गए। पढ़ाई पूरा बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। तो मेरा पढ़ाई में थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ। अच्छा मैं पढ़ाई करता था, घर में उम्मीद था कि कुछ करेगा बोल के, कुछ डॉक्टर बनेगा, नहीं तो कुछ अच्छा वो कुछ नौकरी करेगा, ये उनका मन था। लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर मुझे कटक जो पढ़ाई करता वहाँ पर 2 साल मेरा ऐसा नष्ट हो गया। फिर मैं वापस आया, गाँव में आया। मेरा +2 में अच्छा रिजल्ट था, फर्स्ट क्लास हुआ था। तो मुझे फिर से घर वाले मुझे मौका दिए। 2 साल मेरा बर्बाद हो गया, लेकिन फिर घर वाले मुझे मौका दिए। प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया मैं पढ़ाई करने के लिए। जो हमारा वहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर मैं पढ़ाई किया। तो वहाँ पर ग्रेजुएशन फिर से मैं ज्वाइन किया। तो वहाँ पर फिर मुझे फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ाई करने का मौका मिला, साइंस। तो वहाँ पर 3 साल पढ़ाई किया। फिर भी वही जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल दोस्तों के साथ मस्ती करना, घूमना फिरना, खेल कूद करना, ये सब करना, नशा करना, फिल्म्स देखना, बिल्कुल बर्बादी का जीवन बिता रहा था। साइंस स्टूडेंट था, फिजिक्स स्टूडेंट था, लेकिन जीवन बिल्कुल एक मामूली जीवन था। वहाँ पर प्रभु की दया से 3 साल में गुजारा और पढ़ाई बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फेल नहीं हुआ, प्रभु की दया से फेल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर थोड़ा ज्ञान और बुद्धि दिए हुए थे। तो 3 साल में पूरा जो एग्जाम्स वगैरह में फाइनल में एक बार में दिया। बड़ा कठिन था, लेकिन 2 महीना करीबन बहुत मेहनत करने के बाद मुझे जैसे भी पास होना है। इस बार मैं फेल हो जाऊंगा और पढ़ाई में कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे। तो बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई किया और मुझे वहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और प्रभु की दया से फिजिक्स ऑनर्स में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकला। फिर कुछ नौकरी करने के लिए सोच रहा था। लेकिन जो बचपन में हम चर्च में गए, परमेश्वर की वचन सुनते थे और परिवार में प्रभु का जो उपस्थित रहता था, भाइयों का जीवन देख के मेरे मन में एक था कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं। ये मेरा मन में था। जीवन बिल्कुल ठीक नहीं था, हर तरह का गंदगी मेरे जीवन में था, लेकिन मन के कोई कोना में एक भाव था कि मैं प्रभु की सेवा करूं। प्रभु के लिए प्रेम था। जीवन सही नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए थोड़ा सा प्रेम था। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं सोचा कि मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए बाइबल कॉलेज में जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा और उसके बाद प्रभु की सेवकाई करूंगा। लेकिन बिल्कुल मेरा जीवन प्रभु में नहीं था। लेकिन उस बीच में मैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए कोशिश किया और जीवन बदलने के लिए मैं कोशिश किया। बपतिस्मा लेने के निर्णय लिया। बपतिस्मा भी लिया मैंने, बपतिस्मा में लिया। लेकिन बपतिस्मा लेने के थोड़ा दिन के बाद फिर से मेरा जीवन बदल गया। मैं फिसल गया, फिर से वही पुराने जीवन, पुरानी गंदगी में फंस गया और जीवन बिल्कुल वही तरह चलने लगा। इस बीच में मुझे मौका मिला एक नौकरी करने के लिए। मेरा भाई को एक स्कूल पे गए हुए थे, वो नौकरी कर रहे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कूल पे गए हुए थे। वो वेस्ट बंगाल का मालदा शहर में गए हुए थे। वहाँ पर एक स्कूल था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पर एक साइंस टीचर का ज़रूरत था, फिजिक्स टीचर का ज़रूरत था।
तो वहाँ का प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर एक स्कूल का टीचर का ज़रूरत है और कोई साइंस टीचर है तो आपके पास मुझे बताइए। तो उन्होंने सोचा अरे मेरा छोटा भाई है, बदमाशी करके घूम रहे हैं, पढ़ाई करके बैठा हुआ है, साइंस भी है, फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट से, चलो उसको भेजते हैं आके कम से कम तो काम करेगा बोल के। तो मुझे बड़ी ये लोग मुझे भेजे। वहाँ पर मैं स्कूल में गया, मैं सोचा चलो 8-6 महीना वहाँ पर बिताऊँगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा, ये मेरा प्लान था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं स्कूल में ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे थे, पढ़ाई मैं जब पढ़ाई करने लगा, उनको सिखाना लगा तो मुझे अच्छा लगा, वहाँ पर पढ़ाई किया। तो वहाँ पर करीबन 3 साल में स्कूल में टीचर रहा, 3 साल टीचर रहा और बच्चों के बीच में रहा। एक नौजवान टीचर जैसा वहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था और रिस्पेक्ट मिलता था वहाँ पर। तो वहाँ पर 3 साल बीत गया, लेकिन फिर भी मन में था कि मैं प्रभु की सेवकाई करूँ, प्रभु के लिए मैं अपना जीवन दूँ, ये एक मन में था। और मैं फिर से वहाँ से वापस आने के लिए मुझे मौका मिला। वो भी एक बड़ी अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे वहाँ से उठा के लेके आया, क्योंकि मैं वहाँ पर कंटिन्यू करने वाला था और इसे चल रहा था जीवन वहाँ पर। तो प्रभु एक रास्ता ढूंढे कि मुझे उस टाइम पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन बोल के एक एग्ज़ाम होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक एग्ज़ाम होता था, वहाँ के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में दिया हुआ था, वो मैं क्वालिफाई कर लिया। बिना पढ़ाई करके वो मैं क्वालिफाई कर लिया। तो फिर मैं सोचा मेंस एग्ज़ाम्स आ रहा है तो मैं वहाँ पर जाऊँ। तो मैं सोचा कि अभी मैं स्कूल का टीचर काम करके तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ से वापस आया और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन उस समय में मुझे ये मौका मिला, बहरीन आने का मौका मिला। और उसके बाद में आपको बहरीन आने का मौका मिला। जब मैं वापस गया, वापस जाने के बाद मेंस का एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी किया। और मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे सब्जेक्ट्स है, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि वो मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का समय नहीं था। तो मैं क्या किया, मैं सोचा कि वो 8 सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ूँ ताकि उसमें से मैं तैयार करूँ और पढ़ाई करके एग्ज़ाम दूँ। तो जो 8 सब्जेक्ट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये तभी मैं मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं किया हूँ, उन सब्जेक्ट्स को मैं रखा मेंस एग्ज़ाम्स के लिए और उसको पढ़ाई करने लगा। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और शुरुआत से पढ़ाई करना है इतना आसान नहीं है। तो समय कम था, वो नहीं हो पाया। फिर वो मेंस एग्जाम में फेल हो गया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर मेरे जो मन में था कि मैं प्रभु की सेवकाई करूँ, बाइबल कॉलेज में जाऊँ। उस समय में एक बाइबल कॉलेज में जाने के लिए एक मौका मिला मुझे, मैं जाऊँ। उसका एंट्रेंस होता था, वो पुणे में एक बाइबल कॉलेज है, पुणे में उसको यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी बोलते हैं, यूबीएस बोलते हैं। वो एकेडमिक अच्छा है। तो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मैं प्लान किया, एप्लीकेशन किया। उसके बाद उसका एंट्रेंस होता है, वो बाइबल कॉलेज के लिए एंट्रेंस होता है। तो हमारे गांव में एक आलुमनी थे जो वहाँ पर पढ़ाई किए थे, एमडी किए हुए थे, तो उनके अंडर में एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में जाके बैठा, परीक्षा दिया। वो 2-3 घंटे का परीक्षा था। बिब्लिकल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश नॉलेज का वो था। परीक्षा देने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि रिजल्ट आएगा तो मैं बाइबल कॉलेज में जाऊँगा। इस बीच में मुझे ये जो मौका आया बहरीन आने का, वो मेरे बड़े भाई जो पास्टर थे, वो भुवनेश्वर शहर में पास्टर थे, वो वहाँ पर सेवकाई करते थे। उनको किसी ने बताया कि बहरीन और दुबई में एक प्रभु का एक विश्वासी है जिनका बिजनेस है और वो अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए कुछ नौजवानों को ढूंढते हैं जो क्रिश्चियन है, विश्वासी है, क्वालिफाइड नौजवान को ढूंढते हैं। तो आपका कोई रिश्तेदार है या तो कोई है तो आप उनको भेजिए। तो उस समय में मेरे बड़े भाई मेरे बारे में सोचे कि चलो ये तो बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, चलो इसको भेजते हैं। तो ये करीबन जनवरी पहला हफ्ता का समय था और नया साल में हम थे और पिकनिक करने के लिए हम गए थे, पास में पिकनिक करने के लिए गए थे। और वहाँ पर बड़ी मस्ती करके, पार्टी बना के, शराब वगैरह पी के हम रात को मैं करीबन 9-10 बजे घर वापस आया हूँ। और भुवनेश्वर से भाई का फ़ोन आ रहा है कि बोल रहे कि देखो ऐसा एक मौका है, आप काम करना है बहरीन में या तो दुबई में, कंपनी में काम करना है तो मौका है। कोई परमेश्वर का दास वहाँ पर उनका कंपनी है, आप जाना चाहोगे तो तुरंत निकलो, सुबह आपको कल मुंबई जाना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं भाई को बताया, देखो मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ और मैं बाइबल कॉलेज के लिए एंट्रेंस दिया हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं नौकरी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, नौकरी नहीं मुझे करना है, मैं प्रभु की सेवा करना है। जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है, शराब पी रहा हूँ मैं, नशा कर रहा हूँ, गंदगी है, सब तमाम बातें मेरे जीवन में भरा हुआ है, लेकिन मन है प्रभु के काम करने के लिए। एक अद्भुत बात है ये। कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे भी शर्मिंदा आता है कि ऐसा मैं सोच रहा था बोल के।
फिर मेरे बड़े भाई बताया कि देखो परमेश्वर की योजना के बारे में जानना जरूरी है। तुम चाहते हो कि प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन तुम्हारा जीवन बिल्कुल खराब है, तुम तो बहुत सारे गंदगी में हो, और क्या प्रभु की सेवा करोगी? ऐसे लोग प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसे लोग जाके बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जिनका जीवन में तमाम गंदगी है, नशा तुम करते हो और घूमते फिरते हो, फिल्म्स देखते हो, तुम्हारा पूरा इमोरल जीवन तुम्हारा है, जीवन में कोई बदलाव नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि तुम बोलोगे प्रभु की सेवा करोगे? किस मुंह से आप प्रभु की सेवा करो? कौन तुम्हें सेवकाई करने के लिए मौका देगा? देखो ये एक मौका है, आप परमेश्वर का योजना की आप जानने के लिए कोशिश करो। और देखो फिर मैं रात को, मेरा और एक भाई थे वहाँ आए हुए थे, वो एक्चुअली बैंगलोर में बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे, वो आए हुए थे, उन्होंने भी बताया देखो प्रभु की जो योजना है उसमें जानना जरूरी है, एक मौका मिला है, जाओ देखो कौन सा हो इधर उधर हो जाएगा, अब जाओ इंटरव्यू अटेंड करो, प्रभु की योजना जो है जानो, कुछ मौका मिलेगा तो देखेंगे। फिर मैं रात को निर्णय लिया, ओके मैं जाऊँगा, रात को करीबन 12-1 बजे सोचा मैं जाऊँगा, फिर सो गया, सुबह उठ के मुझे जाना है, सुबह उठ के मुझे भुवनेश्वर पहुँचना है, करीबन 220 किलोमीटर का दूरी है, एक ही बस है, और वहाँ पर मुझे ट्रेन 2 बजे एक ट्रेन है, वो ट्रेन जाएगा मुंबई, उस ट्रेन में पहुँचना है। तो ये असंभव है, नामुमकिन है कि सुबह उठ के मैं बस में जाऊँ तो करीबन 7-8 घंटा लगता है, वो 6 बजे एक बस है, वो पहुँचेगा 2 बजे भुवनेश्वर बस स्टैंड पे पहुँचेगा, वहाँ से स्टेशन में जाने के लिए कम से कम 1 घंटे के ऊपर लगेगा, तो वो ट्रेन पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मैं सुबह उठा, ठंड का समय था, भाई मुझे आके बस स्टैंड में छोड़ दे, और मैं आके पहुँच रहा हूँ कि बस निकल गया है, उस दिन 15-20 मिनट पहले बस निकल गया, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैं देखा कि वहाँ पर और एक वैन खड़ा है, उनको पूछा आप भाई आप कहाँ जाओगे? वो एक करीब वाला शहर में जाना वाले थे, बोला हम जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, बोला मुझे लेके जाओ, तो उन्होंने मुझे लेके जाने के लिए तैयार हुआ, और मैं वहाँ से निकला, उस वैन पे निकला, और रास्ते में ही हम उस बस को हम क्रॉस किए, जो बस में मिस हो गया था उसको क्रॉस किए। फिर उन्होंने बोला आप एक काम करो, रास्ते में बस को क्यों पकड़ोगे, अलग शहर में टाउन में पहुँचोगे तो वहाँ से बस पकड़ लेना फिर जाने का। तो फिर बोला ठीक है, तो वहाँ जब दूसरा टाउन में पहुंचा, शहर में पहुंचा, तो वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं उतरा और ये बस का इंतजार मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो किसी ने मुझे बताया भाई वो बस से आप मत जाओ, क्योंकि वो आएगा यहाँ पर 1 घंटा ठहरेगा यहाँ पर, अब काम करो, अब जो आगे देखो गाड़ी निकल रहा है, वो गाड़ी जा रहा है भुवनेश्वर, आप वो बस में जाओ ताकि आप पहुंच पाओगे, अब निकल रहा है। तो मैं दौड़ दौड़ के भाग भाग के उस बस में चढ़ गया। तो परमेश्वर की जो योजना में देखा, जो बस मेरा मिस हो गया, वहाँ पर और एक वैन खड़ा है मेरे लिए, और मुझे वो लेके आ रहा है, मैं अलग जो टाउन पे पहुँच रहा हूँ, वहाँ पर और एक गाड़ी तैयार है मुझे भुवनेश्वर लेके जाने के लिए। तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम किए, जो असंभव था पहुँचना, जो नामुमकिन था भुवनेश्वर ट्रेन पकड़ने के लिए, परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया कि मैं आके ठीक 1 बजे भुवनेश्वर पहुँचा, बस स्टैंड में उतरा, वहाँ से एक ऑटो लेके मैं अपना घर में गया, और आधा घंटा का दूरी है, घर में पहुंचा, वहां पर मेरी माँ थी, वो बोली देखो तुम्हारा भाया बस स्टेशन में वेट कर रहे हैं, आप वहां पर जाओ, और वो वहाँ वेट कर रहे हैं, आप जाना है, ट्रेन में जाना है। माँ को बोली माँ मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, खाली पेट में हूँ, कुछ तो खाओ। मैं बोला नहीं समय नहीं है, तुरंत जाओ। जिस ऑटो में गया था उस ऑटो में पहुँच गया मैं स्टेशन में। तो वहाँ से फिर ट्रेन मिला मुझे, भाई ने मुझे 200-300 रुपया दिए और एक जनरल टिकट दिए मुझे, और मैं ट्रेन में बैठा मुंबई के लिए। इतनी मतलब एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे लेके गया वहाँ पर। मन मेरा नहीं है काम करने के लिए, बस मैं जा रहा हूँ अपना, बस मुंबई देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि फिल्मों का बहुत बड़ा शौक था मुझे, फिल्म बहुत देखते थे, तो हीरोओं को देखने का मन था। किसी ने मुझे बताया भाई मुंबई जा रहे हो तो चलो आप कोई स्टार को देख लोगे, वहाँ पर घूम के आ जाओगी, सपनों का शहर है, कभी तो नहीं गए हो, घूम के आ जाओगी, ऐसे मुझे बताया। तो बस मुंबई घूमने के चक्कर में जा रहा था। वहाँ पर पहुँचा और मुंबई पहुँचे, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। परमेश्वर का जो दास थे वो आए थे, कंपनी का जो मालिक थे वो आए थे, इंटरव्यू किए और मुझे पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे, और कितना तनख्वाह मिलेगा क्या उनके बारे में बताए। तो मुझे कोई दिलचस्प नहीं था, मैं बड़ा आनंद के साथ और फ्री में, कोई हिचक नहीं है, उनको जवाब दिया। बहुत सारे सवाल वो पूछे, पढ़ाई के बारे में पूछे, तो मैं जवाब दिया और फिर मैं वापस आ गया, भुवनेश्वर पहुंचा। घूम फिर के मुंबई थोड़ा दर्शन किए, घूमे, थोड़ा अच्छा से घूमे, कुछ पैसा भी मिला, मुझे 500 रुपये दिए थे, वो ट्रेन का किराया वगैरह दिए थे, बड़ा आनंद हुआ, 500 रुपये मिल गया, बहुत बड़ी बात था 500 रुपये उस समय में। थोड़ा मुंबई घूमे, फिर वापस आया हम भुवनेश्वर पहुँचेंगे। 2 दिन के बाद मुझे खबर मिला कि फ़ोन आया कि एक पास्टर जी का फ़ोन है, बोले कि आप सिलेक्ट हो गए हो बहरीन का काम के लिए और आप एक सुपरवाइजर का जॉब आपको मिल रहा है।
तो पासपोर्ट तुरंत आप मुझे दे दो। बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, हैं? पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। पासपोर्ट से पहले आपने इंटरव्यू दिया? पहले इंटरव्यू दिया। तो पासपोर्ट उस समय में थोड़ा मुश्किल था, जो प्रोसीजर था वो मुश्किल था, कम से कम 3 महीना तो लगता था, कम से कम। ये जो प्रोसीजर था, आप एप्लीकेशन करोगे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ नहीं था, आप जो भी है आप खुद जाओगे, एप्लीकेशन करोगे, फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, ये बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैं फिर भुवनेश्वर गया और पासपोर्ट के लिए कोशिश किया, क्योंकि मुझे वो 15 दिन का अंदर पासपोर्ट देने के लिए मुझे एक डेडलाइन दिए हुए थे। तो मैं कोशिश किया तत्काल में होने के लिए। तत्काल के लिए तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होते हैं, जो कमिश्नर लेवल का होते हैं, तो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, उनका रिकमेंडेशन की वजह के बाद ही आपको तत्काल पासपोर्ट मिलने का चांस है। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, कुछ जान पहचान लोग थे भुवनेश्वर शहर में, तो उनके जरिए से कुछ बड़े बड़े लोग जो कमिश्नर लेवल के, आईएएस ऑफिसर के लेवल के लोग थे, बड़ी मुश्किल से उनके पास पहुंचा, पासपोर्ट के लिए उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने राजी नहीं हुआ, बोले कि हम ये रिस्क नहीं लेंगे, आपको हम नहीं जानते हैं, ये रिस्क हम नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे, आपको कभी भी हम रेकमेंड नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हताशा होकर मैं वापस आया और नॉर्मली मैं एप्लीकेशन किया पासपोर्ट का। तो उन्हें उसके बाद परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया पासपोर्ट के मामले में। मैं उसको विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं है हमारे पास, लेकिन हर एक दिन में पासपोर्ट ऑफिस में जाता था स्टेटस पूछने के लिए। वहाँ पर जो सिस्टम था, आपको पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सही है। उसके बाद सीआईडी का वेरिफिकेशन होता है, वो एक दूसरा डिपार्टमेंट है कि आपका कोई क्रिमिनल चार्जेस है कि नहीं, और लोकल पुलिस वेरिफिकेशन, दो वेरिफिकेशन होने के बाद बाई पोस्ट जाता है ये सब। कोई बाई पोस्ट मतलब समय बहुत लगता है। भुवनेश्वर शहर से हमारे गांव कंधमाल जाएगा, पहाड़ी इलाका है, कम से कम 2 दिन 3 दिन तो लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए, बहुत दिन भी लगेगा ये। तो ये समय बहुत लगता है, 3 महीने लगता है। और मैं हर एक दिन पासपोर्ट जाके पहुँचा था, ऑफिस में खड़ा होता था कि स्टेटस क्या है। वहाँ का पासपोर्ट ऑफिसर जो होते थे, वहाँ पर जितने भी नौकरी का, सब मुझे जानते थे कि ये लड़का इंतज़ार कर रहा है पासपोर्ट के लिए, और मुझे वो मदद करने के लिए भी वो बोले। लेकिन ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है और सीआईडी का वेरिफिकेशन है, ये मामले में ये टाइम लगता है। तो बस उसका मैं इंतज़ार करता था, और प्रभु ने अद्भुत काम किया, इतनी मिराकल किया। और वो पासपोर्ट के मामले में परमेश्वर मामूली लोगों को इस्तेमाल किया, मामूली लोग जो जैसे क्लर्क होते हैं या तो चपरासी होते हैं, ऐसे मामूली लोग जो मतलब बिल्कुल मामूली है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे मामूली लोगों को इस्तेमाल किए, और उनकी सहायता से मुझे पासपोर्ट 1 महीने के अंदर मिला। 1 पैसा भी नहीं खर्चा किया, हमें किसी को चाय भी नहीं पिया, कोई कुछ नहीं, बस परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के दाहिने हाथ का कार्य की वजह से मुझे पासपोर्ट 1 महीने के अंदर मिला। और वो पासपोर्ट में सबमिट किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी माँ ने उस समय में 30,000 रुपया कहीं से अर्जन किया, मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, शायद वो जीपीएफ लिए हैं या तो कहाँ से उधार लिए थे, लोन लिए, वो 30,000 रुपया अरेंज करके मुझे दिए, वो वीसा के लिए या तो ट्रैवल फ्लाइट के लिए। तो मैं बहरीन आया, पहुँचा यहाँ पर, मन नहीं था लेकिन मैं आके पहुँचा। और जिस कंपनी में आए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, काम कर रहे हैं, और उनका मैन पावर का सर्विसेज है। तो वहाँ पर मुझे सुपरवाइज़र का काम मिला। तो हर दिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। 4 बजे उठ के 5 बजे रेडी होके बस गाड़ी जो आएगा, कंपनी गाड़ी आएगी, वो गाड़ी लेके हमें आना पड़ता था। वो लेबर्स हब में आना पड़ता, यहाँ पर हज़ारों वर्कर्स लेबर सब जाते हैं काम पे। मनामा बोल के बहरीन में एक जगह है जहाँ पर पूरा वर्कर्स लेबर्स आते हैं, वहाँ से लोग काम पे जाते हैं। तो ये कंपनी जो था, ये करीबन इस मैन पावर सर्विस में वो काम करते थे। तो वहाँ के पहुँचे 4 बजे उठना बड़ा तकलीफ होता था मुझे, और तैयार होकर आते थे, और हज़ारों लेबर्स वहाँ पर इकट्ठा होके धक्का मुक्की चल रहा है, गाड़ी में बैठना जाना, उस काम पे मैं मतलब मुझे अजीब सा लगता था, अरे कहाँ पर मैं आया हूँ। कि उससे पहले मैं स्कूल में टीचर था, साइंस टीचर था, फिजिक्स टीचर था। तो सुबह उठते मुझे 100 स्टूडेंट मुझे गुड मॉर्निंग सर बोलते थे, तो मुझे बड़ा रेस्पेक्ट मिलता था, प्यार मिलता था, इज्जत मिलता था। वहाँ पर मैं सूट टाई पहन के पढ़ाई में टीचिंग दे रहा था। तो यहाँ पर मुझे पूरा वर्क लेबर के बीच में आके थोड़ा अजीब लगा मुझे काम में बिल्कुल मन नहीं था, मैं भाग जाऊँगा सोच रहा था। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा मैं, प्रभु ने एक माहौल में ऐसा रखा मुझे, जो कंपनी के मालिक थे वो विश्वासी थे। तो हमें एक ऐसा विला में रखे जहाँ पर सब विश्वासी भाई लोग थे। मेरे साथ करीब हम 4-5 भाई मिलकर आए थे उड़ीसा से, विश्वासियों के बीच में रहे।
और वहाँ पर 2 पास्टर भी रहे, 2 पास्टर केरला के पास्टर रहे, अनॉइंटेड पास्टर्स रहे। तो मैं एक ऐसा माहौल में रहा, मुझे मेरे जीवन में जो गंदगी था, जो गलत सब लत थे, जो बुरे आदत थे, वो मैं कुछ नहीं कर पाता था। मुझे डर लगने लगा कि किसी को पता चल गया कि यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ, किसी को पता चल गया कि मैं गुटखा खा रहा हूँ, तो मुझे लात मार के निकल देंगे यहाँ से। और मेरे घर में जो इतना मेहनत करके पैसा अरेंज करके मुझे यहाँ भेजे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 बड़े भाई सब है। हाँ, तो मैं डर मार के वहाँ पर रहा, और परमेश्वर ने एक ऐसा माहौल बना वहाँ रहने के लिए मुझे, परमेश्वर लोगों के बीच में, विश्वासी भाइयों के बीच में और पास्टर के बीच में, तो मेरा जीवन धीरे धीरे बदल गया। मैं जो जितने बुरे लत जो आदतें थे उसमें से मैं वो कर नहीं सका। मैं मन होने से भी कर नहीं सका, डर के मारे मैं वहाँ पर रहा, और प्रभु ये माहौल बनाया। उसके बाद वहाँ पर हमें एक चर्च में जाने के लिए मौका मिला, हेवनली वर्शिप सेंटर बोल के, बहुत बढ़िया चर्च है, पूरा स्पिरिट फील्ड चर्च था, बहुत बढ़िया वर्शिप होता था, और बहुत बड़े लोग सब स्पिरिचुअल लोग थे और बड़ी क्वालिफाइड लोग थे। वहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया था, वर्शिप इतना अच्छा होता था कि बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होता था। तो कंपनी में काम करते थे, एक अच्छा घर में रहे, और जहाँ पर जब सब परिस्थितियाँ बहुत सही था, आत्मिक परिस्थिति था, प्रार्थना सब चलता था वहाँ पर, और लोग सब विश्वासी थे, पास्टर्स थे, और जो चर्च में गए वो बहुत ही खूबसूरत माहौल था, वर्शिप बहुत बढ़िया होता था, प्रभु का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का कार्य बड़ी अद्भुत होता था। तो उस चर्च में जाने के बाद मेरा मन धीरे धीरे प्रभु ने बदलने लगा, वर्शिप में करने लगा। मन में मैं जैसे बताया आपको कि प्रभु की सेवा करने का जो मन था मेरा, वो फिर वहाँ पर जागने लगा, वहाँ पर मैं वर्शिप करने लगा, खुले मन से वर्शिप करने लगा, अपना जीवन में प्रभु को दिया। प्रभु ने मुझे सहायता किया, जितने भी बुरे लत मेरे जो जीवन में जो गंदगी जो थे, प्रभु ने मुझे धीरे धीरे साफ किया वहाँ से, और जीवन धीरे से बदलने लगा। और करीबन 2-3 महीने के अंदर में तमाम जो बुरे आदतें लत थे सब मेरे जीवन से छूट गया। उसके बारे में मन नहीं लगा, और मैं वर्शिप करने लगा। मैं बपतिस्मा लिया हुआ था, प्रभु को अपना जीवन दिया हुआ था, तो फिर वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में रहा, और कलीसिया में जब रहा और वर्शिप में ध्यान दिया, और दिल खोल के आनंद के साथ वर्शिप कर रहा था, प्रभु ने जीवन को बदल दिया। और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला वहाँ पर, और मैं वर्शिप कर रहा हूँ, और परमेश्वर मुझे छुआ, पवित्र आत्मा भर गया मेरे जीवन में, और मैं एक अद्भुत एक एहसास मेरे जीवन में आया, आनंद से मेरा जीवन भर गया। और प्रभु ने मुझे परभाषाओं में, अन्य भाषाओं में बातें करने के लिए मौका दिया, और मैं तो ताज्जुब हो गया, अरे ये निकल रहा है कहाँ, ये कैसे निकल रहा है, मैं थोड़ा डर गया। उसके बाद मैं दिल खोल के वर्शिप करने लगा। तो उस दिन मुझे पता चला कि मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, और वो जीवन का एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया मेरे जीवन में, और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। उसके बाद उस चर्च में मुझे प्रभु की सेवकाई करने के लिए मौका मिला, और ये इतना बड़ा मौका मिला, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं म्यूजिशियन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई टैलेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा एक परमेश्वर ने अद्भुत एक मौका मुझे दिया कि वहाँ पर वर्शिप लीड करने के लिए मुझे मौका मिला। आमीन। इट इज़ अ सरप्राइज, इट वाज ए रियल सरप्राइज। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, म्यूजिशियन नहीं हूँ, सिंगर नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन टू लीड द वर्शिप वहाँ पर, और मेरे पीछे एक टीम है, एक वर्शिप क्वायर टीम है जो हाईली टैलेंटेड म्यूजिशियंस है, हाईली टैलेंटेड सिंगर्स है, अनॉइंटेड है। उस टीम को लीड करने के लिए मुझे मौका मिला। मुझे पास्टर जी थे वहाँ पर, और पास्टर साजू बोल के परमेश्वर के दास थे, वो आए बोले, चित्ररंजन यू आर गोइंग टू लीड द वर्शिप नेक्स्ट फ्राइडे, गेट रेडी। मैं ताजुब हो गया, मेरे मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि इतना अच्छा चर्च, इतना भयानक माहौल है, इतना अद्भुत माहौल है, स्टेज को जाना एक सपना है वहाँ पर, चर्च में स्टेज को पहुँचना एक सपना है, और मुझे अचानक वर्शिप लीड करने के लिए मौका मिल रहा है। मैं ताजुब हो गया, और जब मुझे बताया कि वर्शिप लीड करोगे, मैं फास्टिंग प्रेयर शुरू कर दिया और फ्राइडे में, और वो पहला दिन था वर्शिप लीड करने में, वहाँ पर स्टेज में गया, और प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से मुझे इस्तेमाल किया वहाँ पर। वो एक बड़ी अद्भुत दिन था मेरे लिए, और उसके बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मैं उस चर्च में करीबन हर फ्राइडे में वर्शिप लीड में करने लगा, कि वहाँ पर जो इंग्लिश वर्शिप जो लीड करते थे वो छुट्टी में गए, करीबन 1 महीना के लिए, परमेश्वर दास थे वो थे, वो छुट्टी में गए, तो वर्शिप लीड करने के लिए मौका मिला। फिर वहाँ पर प्रभु की सेवकाई करने के लिए मौका मिला, और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, मतलब
कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वर्शिप लीड करने के लिए एक म्यूजिशियन होना ज़रूरी है, तो एक सिंगर होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ मुझे वर्शिप लीड करने के लिए मौका मिला। बस प्रभु के अभिषेक मेरे ऊपर था, प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर था, वही केवल था मेरे जीवन में। और उसके बाद मैं वहाँ पर वर्शिप लीड करने लगा और हर एक फ्राइडे में वर्शिप हम लीड करते थे और प्रभु में बढ़ने लगे, विश्वास में बढ़ने लगे, प्रार्थना में बढ़ने लगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा आशीष मुझे वहाँ पर मिला और प्रभु ने मुझे सहायता किया, कार्य में सहायता किया। चर्च में फिर हम हिंदी का एक कांग्रेगेशन हम शुरू किए। हमारे कंपनी में बहुत सारे क्रिश्चियन भाई सब थे, पंजाब से थे और बहुत सारा स्टेट से थे, तो हिंदी बोलने वाले थे और जो कॉमन लैंग्वेज हिंदी था। बहरी में लोग कॉमन लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम जो भाई लोग मेरे साथ थे, हम सब मिलकर एक हिंदी का एक कलेसिया वहाँ पर शुरू किया और फिर उसको अगुवाई किया। और यहाँ पर इंग्लिश चर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व होना, वर्शिप टीम में इन्वॉल्व होना, उसके बाद हिंदी चर्च को अगुवाई करना। 7-8 साल बहुत अच्छा से प्रभु ने मुझे तैयारी किया और वहाँ पर मुझे मौका मिला और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। लेकिन इस बीच में मेरा मन था कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाऊँगा। ये पहले से मेरा मन में था कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाऊँगा। ये 7-8 साल के अंदर मैं कोशिश किया, मैं किस तरह से फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाऊँगा, क्या मैं करूँ, किस तरह से जाऊँ, ये प्रार्थना मैं करता था। और बीच में फिर से बाइबल कॉलेज जाने के लिए मुझे मेरे भाई जो नेपाल में सबकाई करते हैं, वो बाइबल ट्रांसलेशन करते हैं, अभी भी वहाँ पर हैं वो, तो उन्होंने कनाडा का एक बाइबल कॉलेज था, सेलिब्रेशन बाइबल कॉलेज था, वो प्रभु का दास पीटर यंगरेन बोल के एक परमेश्वर का दास थे, उनका एक बाइबल कॉलेज था, वहाँ पर वो अप्लाई कर दिए थे मेरे लिए। तो फिर उसका मुझे इन्विटेशन लेटर आया, तो फिर वहाँ पर जाने के लिए मैं पूरा तैयारी किया, कोशिश किया, अपना छुट्टी लेके मैं गया इंडिया में, ताकि जाके मैं एप्लीकेशन करूँ, वीसा का एप्लीकेशन करूँ। मैं जो वीसा सर्विसिंग सेंटर है कलकत्ता में है, वहाँ पर मैं गया, अपना डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वहाँ पर सबमिट किया। लेकिन प्रभु का योजना नहीं था, प्रभु का योजना नहीं था। और फिर मैं स्टेशन में आया, हावड़ा स्टेशन में आया वापस आने के लिए पासपोर्ट सबमिट करके। फिर मेरा मन लगा कि नहीं, ये मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मुझे प्रभु जहाँ रखे वहाँ पर रहूँगा बोल के मैं क्या फिर से जाके पासपोर्ट वापस लेके मैं आया और बहरीन वापस आया, फिर वापस आया। फिर मैं काम करने लगा, फिर प्रार्थना करते रहा मैं। और 2011 में मैं निर्णय लिया कि मैं फुल टाइम मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा या तो मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं ये समय मेरा ख़त्म हुआ, वहाँ पर रहने का समय ख़त्म हुआ, प्रभु मुझे आगे बढ़ा के लेके जाना चाहता है। तो मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मैं बाहर निकला, सोचा कि मैं प्रभु की सेवा करूँ। 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पर, काम किया था, बहुत अच्छा काम किए थे, मेहनत बहुत किए थे, ईमानदारी से प्रभु ने हमें काम करने में सहायता किया। और फिर मैं कंपनी से बाहर आया प्रभु की पूरा फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन उस बीच में प्रभु अपने दासों के द्वारा मुझे एक संदेश दिए कि जब मैं तुझे रखा हूँ यहाँ पर और तुझे जो ये सब तमाम अवस्था एक्सपीरियंस लेकर मैं जा रहा हूँ, तो मेरा योजना है। तो किसी ने मुझे, प्रभु का दास ने मुझे इनकरेज किए कि प्रभु आपको चाहते हैं कुछ करने के लिए, आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए आपका बुलावा नहीं है, तो आप काम करो, जो जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा था, जो एक्सपीरियंस आपको दिया, जो मौका आपने लिया, जो सीखा, जो काम को, बिजनेस को, जिस बारे में आपको जानकारी मिला, उस काम को आप कर सकते हो। तो ये एक प्रेरणा मुझे मिला, प्रभु के दासों के जरिए से मुझे एक वचन मिला। तो फिर मैं ये बिजनेस जो बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था, जो करता था, जो काम पे मैं करता था, उस बिजनेस करने के लिए मुझे प्रेरणा मिला। तो फिर मैं बिजनेस शुरू करने की इच्छा किया, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल जीरो है। हाँ, कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैं कंपनी में काम करता था कुछ लोन्स वगैरह मेरा था, शादी वगैरह मैं कर चुका था उस समय में, लोन वगैरह था। तो मैं क्या करूँ, कुछ पैसा नहीं था। मैं घर से पैसा लेके आके वो लोन मतलब चुकाया। मैं लोग मिडिल ईस्ट से पैसा भेजते हैं इंडिया को, मैं इंडिया से पैसा लेके आया। करीबन 5 लाख, उस टाइम पे 3,500 दिनार था, तो 5 लाख रुपया, करीबन 4.5 लाख 5 लाख रुपया था। तो वहाँ से कुछ मेरे रिश्तेदार जो परिवार थे वो उन्होंने अरेंज किए और वो पैसा वहाँ से मुझे यहाँ पर भेजे। तो वहाँ का बैंक मैनेजर बोले कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंडिया से पैसा मिडिल ईस्ट में जा रहा है। वहाँ से लोग पैसा भेजते हैं। तो वहाँ से मैं पैसा लेके आके फिर मेरा जो लोन वगैरह था उसको मैं वापस किया, चुकाया, उसको क्लियर हुआ कंपनी से। फिर मैं वहाँ से नो NOC, नो ऑब्जेक्शन लेटर निकल के मैं बाहर आया। कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है,
बिजनेस शुरू करने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं। तो फिर प्रभु ने एक मेरा फ्रेंड था जिसके साथ मैं यहाँ पर मिला हुआ था, मतलब बातचीत था, दोस्ती था, उन्होंने मुझे कुछ साल पहले का मुझे सजेस्ट किया हुआ था कि एक बिजनेस करेंगे तो मेरे पास अच्छा स्पॉन्सर है, एक बहरीनी है जो कि अच्छा इन्फ्लुएंस वाले स्पॉन्सर है और वो हमें सहायता कर सकते। एक प्रपोजल वो दिया था 2 साल पहले, मुझे दिया था, मैं भूल गया था, मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दिया था। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, जब तक मैं काम करूंगा कंपनी में काम करूंगा, जब मैं यहाँ से निकलूंगा मैं प्रभु का सेवा करूंगा, मेरा फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना है, इसलिए मैं कोई बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा बोल के उनको मना किया था। लेकिन जब प्रभु ने ये वचन मुझे दिया तो फिर उस मेरा फ्रेंड को मैं याद कर, तो बोलता था कि कोई स्पॉन्सर है बोल के। तो फिर हम उनको मिले, स्पॉन्सर को मिले। वो एक कंपनी का CR का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक लाइसेंस निकल के वो हमें दिए। फिर हम बिजनेस का शुरुआत किए। कुछ पैसा नहीं है, 0 बैलेंस है, नेगेटिव है, लेकिन प्रभु ने सहायता किया और 0 बैलेंस से, 0 से मेरा एक बहुत बड़ा गवाही है। तो हम कंपनी काम शुरू किए। हमें जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन मिला उसके बाद हमें 5 वहाँ पर वीज़ा मिला। वो वीज़ा को हम दिए, लोगों को, वर्कर्स को दिए, तो वहाँ से हमें कुछ पैसा मिला। वीज़ा का कॉस्ट के हिसाब से हमें कुछ पैसा मिला। उस पैसों से हम अपना छोटा सा घर लिए, एक छोटा सा ऑफिस लिए और एक रेंट का कार लिए। फिर मैं बिजनेस शुरू किया। लेकिन जो मेरा जो 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा कॉन्टैक्ट्स था, प्रभु ने उन बातों को इस्तेमाल किया और वहाँ पर मुझे बिजनेस आना शुरू किया। और तुरंत मुझे एक अच्छा काम मिला जो कि बहुत अद्भुत था। US नेवी के अंदर, जो यहाँ पर US नेवी का एक 5th फ्लीट जो है बहरीन में, उसके अंदर काम करने के लिए मुझे मौका मिला। सोचिए, एक नया कंपनी है, 3-4 वर्कर से मेरा है, बिल्कुल नया है, पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रभु ने एक अद्भुत तरीके से एक रास्ता खोला। उस US नेवी के अंदर काम करने के लिए मुझे मौका मिला और वहाँ परमेश्वर ने बड़ा अच्छा मुझे काम दिया। वहाँ पर करीबन 3-4 साल हम काम किए और वहाँ पर मुझे फिनेंशियल प्रभु ने मजबूत किया। अच्छा, मुझे अच्छा बिजनेस मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत सारा चैलेंजेस थे, लेकिन प्रभु ने सहायता किया। उसके बाद नया बिजनेस आया और जो बिजनेस से मुझे आगे बढ़ाया प्रभु ने, फिनेंशियली मुझे सहायता की और जीवन बदल गया। और जब मैं बिजनेस करने के लिए निर्णय लिया तो मैं सोचा कि जहाँ जो भी परमिशन मुझे देगा, इसको मैं पूरी तरह से प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। जो भी होगा यहाँ पर टोटली प्रभु की सेवकाई के लिए होगा। तो वो बिजनेस के बाद मुझे बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला। मेरे भाई सब सेवकाई में थे, तो उनको मैं सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री में सपोर्ट किया और घर पूरा बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। और प्रभु ने जो कमी घटियाँ था, फिनेंशियल जो समस्याएं थे, वो प्रभु ने पूरा बदल दिया और प्रभु ने सहायता। पिछले 7-8 साल में प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया, नया बिजनेस सब आया और आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा मन है प्रभु सबका ही करना है मन में। तो जब 2014 में मेरी माँ जो थे वो प्रभु के पास चले गए, तो बीमार होकर वो प्रभु के पास चले गए। उसके बाद मेरा जो बड़े भाई थे, जो सेवकाई में थे, पास्टर थे, जिसको देख के हम प्रभु को जानते थे और प्रभु उनके जरिया से प्रभु ने हमें अगुवाई किया। वो भाई फिर 2017 में उनको तबीयत थोड़ा बिगड़ गया, वो डायबिटिक थे। तो फिर वो प्रभु के पास चले गए 2017 जनवरी में। तो इस थोड़ा परेशानी में हम थे उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, लेकिन प्रभु ने सहायता किया उनको ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर हम प्रभु की बड़ी महिमा को देखे। एक्चुअली जो मेरा बड़ा भाई थे वो मर गए थे। वो एक्चुअली वेलोर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, ऑन द वे उनको हार्ट अटैक हो गया था। वो हार्ट अटैक ट्रेन में हुआ, बड़ी मुश्किल से वो पहुँचे वेलोर हॉस्पिटल में। और वेलोर हॉस्पिटल में फिर जाके जब इमरजेंसी में पहुँचे, वहाँ पर उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ। तो वहाँ पर वो कम से कम वहाँ पर डेथ हो गया उनका। लेकिन प्रभु के अद्भुत कार्य है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनको रीसोसिनेट किया, उनको वो फिर से उनका जो CPR करके उनको फिर लेके आए और प्रभु के अनुग्रह से फिर से बस वो सांस लेने लगे और उनको तुरंत वो जो लाइफ सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर डाल दिए। बिल्कुल वो डेड थे एक्चुअली। प्रभु ने उनको फिर से एक जीवन दिया और वहाँ पर करीबन 3 महीना रहे। और ये प्रभु ने इसीलिए किया क्योंकि बड़े भाई को हम बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत सम्मान करते, वो हमारे परिवार में पिता की तरह थे। और अचानक ऐसा जाना, वो हम परिवार सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होने वाला था, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। इस तरह की वो था। तो लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया, उनको वो मृत्यु से उनको बचाया। और वहाँ पर 3 महीना करीबन वो वेलोर में रहे और 3 महीना में हम अद्भुत बातें देखे। जो डेड बॉडी लाइफ में आया। डेड बॉडी बिल्कुल डेड थे, वो लाइफ सिस्टम में रखा गया था। कुछ दिन के बाद उसका उंगली हिलने लगा,
आमीन। हम रोज प्रार्थना करते थे, पूरा हम 4 भाई वहाँ पर है। मैं आता जाता रहता हूँ। मेरा 2 भाई पूरा वहाँ पर हमेशा है। मेरा भाई एक वर्ल्ड विजन में काम करते थे, वो वर्ल्ड विजन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर काम कर, वो अपना जॉब को रिजाइन करके VRS लेके वॉलंटियर रिजेंशन करके वो आए वहाँ पर भेलोर में रहे उनकी सेवकाई करने। मेरे भाई जो सेवकाई करते थे वो भी वहाँ पर रहे। तो हम 3 महीना में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखे। आमीन। और वहाँ पर जो डेड बॉडी कुछ दिन के बाद उंगली हिलाए, हाथ हिलाए, पैर हिलाए, धीरे 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 करीबन 1.5 महीने के अंदर वो होश में आए। ये हमारे आंखों के सामने हुआ। बहुत वीक थे, वो डायबिटिक थे, उनका किडनी वगैरह फेल हो गया था, बहुत सारी समस्याएं शरीर में था, लेकिन प्रभु उनको हमारे लिए, हमें संभालने के लिए वहाँ से प्रभु ने उनको रिजरेक्ट किया, उस तरह से उनको वापस लेके आए। और 1.5 महीना उनके साथ हम रहे। जब उनका पूरा वो परमेश्वर उनको चंगाई किए, हाँ, वो पूरा सेंस में आए और समझने लगे, देखने लगे, वो हमसे इंटरेक्ट करने लगे। और उनका एक होता है, एक मशीन डाल दिया गया हुआ था थ्रोट में, हाँ, तो उसके वजह से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन वो लिख के बोलते थे और पूरा सेंस में आए, पूरा वो अच्छे हुए। और उनको डिस्चार्ज करने का हम तैयारियां कर रहे थे। करीबन 3 महीना रुकने के बाद सही हुए, थोड़ा अच्छा हुए, वो डिस्चार्ज की तैयारियां चल रही थी। अचानक प्रभु उनको लेके गए। तो हम सोचे कि ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु की जुना है, और 3 महीना का जो हमें मौका दिया प्रभु उनको बाय करने के लिए, उनको प्रभु के साथ छोड़ने के लिए, उनको स्वर्ग में जाने की छोड़ने के लिए प्रभु ने हमें तैयारी किया। हम भाइयों को, परिवार को तैयारी किया ताकि हम उसको आनंद के साथ बाय कर सकें, उनको हम CF कर सके। तो उन्होंने प्रभु के पास गया। उसके बाद फिर मैं 2017 के बाद फिर यहाँ पर मैं वापस आया, काम करने लगा। और मेरा मन था कि मैं प्रभु की सेवा करूँ, किसी भी तरह से प्रभु की सेवा करूँ। उस बीच में जब इंडिया जाता था तो यूथ प्रोग्राम वगैरह करता था, और चर्च में तो बहुत एक्टिव भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। हिंदी का कलश हमारा है, वहाँ पर हम प्रभु की सेवा करते थे। और 2018 में मुझे अमेरिका जाने के लिए मौका मिला, 18-19 में, हाँ। तो मेरा इच्छा था कि कोई एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, कोई प्रभु का एक महान दास वहाँ पर इकट्ठा होंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पर एक जाऊँ मैं। मेरे पास अमेरिका का वीज़ा था, तो मेरा मन था कि अमेरिका में जाऊँ। उस समय में वर्ल्ड पेंटिकॉस्टल एक कॉन्फ्रेंस होता है, 3 साल में एक बार होता है। वो कनाडा में होने का था, कैलगरी बोल के कनाडा में। उसको मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो देखा कि वर्ल्ड पेंटिकॉस्टल कॉन्फ्रेंस हो रहा है कनाडा कैलगरी में। तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन किया, रजिस्ट्रेशन किया, जाने के लिए तैयारी किया। और समय कम था, जब मुझे पता चला उस समय बहुत कम था। और कनाडा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किया तो मेरा वीज़ा नहीं हुआ, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ नहीं जा सका। तो मैं क्या करूँ बोल के और एक मैं गूगल में देख रहा था उस समय में। तो फिर देखा कि एवेंजलिस्ट रेनार्ड बोंके, अब सुने होंगे, जो अफ्रीका में बड़ी सबकाई की हैं, बड़ी बहुत ही अद्भुत एवेंजलिस्ट है, परमेश्वर का दास है। उनके बारे में हम बचपन से सुनते थे। जो वो इंडिया में जब आते थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मेरा बड़ा भाई अटेंड करते थे उनका कॉन्फ्रेंस। वो आके बताएंगे कि रेनार्ड बोंके उनका किस तरह का उनका पावरफुल मैसेज है, हीलिंग्स कैसा है, कैसे वो एक शेर की तरह वो प्रीचिंग करते हैं, इतना अनॉइंटेड है। उनके बारे में बहुत सारे बातें मैं सुनता हूँ। तो मन में था कि रेनार्ड बोंके को देखूं उस समय में, क्योंकि हमारे मन में इंटरनेशनल जो परमेश्वर दास होते हैं, जैसे रेनार्ड बोंके हुए या बिली ग्राहम हुए, मॉरिस शेरोलो हुए, ये सब नाम बहुत पॉपुलर नाम थे। तो रेनार्ड बोंके को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मेरा मन था। तो वहाँ पर एक पेंसाकोला बोल के एक सिटी है ओरलैंडो के पास, फ्लोरिडा में। वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस था, लाइट द फायर अगेन बोल के। ये क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस, CFAM, जो क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस, जो रेनार्ड बोंके का जो मिनिस्ट्री है, उनके जरिए से कॉन्फ्रेंस होता था। तो रेनार्ड बोंके वहाँ पर स्पीकर है, बहुत सारे स्पीकर है, रेनार्ड बोंके भी वहाँ पर स्पीकर थे। तो उनका जब नाम देख लिया तो मैं बड़ी आनंद हो गया मुझे, मैं जाऊँ यहाँ पे, जैसे भी यहाँ पे पहुँचूँ। तो मैं फिर टिकट बुक कर लिया और ये तैयार हो गया मैं जाने के लिए। और फिर वहाँ पर मैं पहुँचा, वीज़ा मेरा था, तो वहाँ पर मैं पहुँचा फ्लोरिडा में। और वहाँ पर जब मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया
और बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस था और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और स्पिरिचुअल पावरफुल अनॉइंटेड कॉन्फ्रेंस था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ पर रेनर्ड बोंके नहीं आ पाए। उस टाइम वो बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे वो, तो नहीं आ पाए और मुझे मन थोड़ा दुख हुआ, मैं उनको देख नहीं पाया बोल के। लेकिन वहाँ पर उनके जो उनका सक्सेसर थे एवांजलिस्ट डैनियल कोलेंडा जो थे, तो वो थे और बहुत सारे प्रभु के दास थे। बहुत बड़ी मज़ा अनॉइंटेड कॉन्फ्रेंस था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर वो लोग अनाउंस किए कि एक स्पेशल एवांजलिस्ट के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग एक होता है, 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा और उसके लिए वो करीबन 50 स्टूडेंट्स लेना चाहते थे, 50 ओनली, और होल वर्ल्ड से आएंगे और वो सिलेक्ट करेंगे। जो एप्लीकेशन होने के बाद वो सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और जिसको सिलेक्ट करेंगे उनको मौका मिलेगा। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है, जैसे नेवी सील होता है, एक मिलिट्री को तैयार करना है, योद्धाओं को तैयार करना है, एवांजलिस्ट ट्रेनिंग, उसके बारे में अनाउंस किए और एप्लीकेशन कर रहे थे। तो वहाँ जाने के लिए मेरा मन हुआ कि मैं एवांजलिस्ट ट्रेनिंग करूँ प्रभु की। बाइबल कॉलेज तो नहीं जा सका, कनाडा नहीं जा सका, यूबीएस में बोल रहा था जो पुणे में था, उसका भी मुझे बहरीन में आने के बाद उसका भी इंटीमेशन लेटर आया था, वो भी मिस हो गया, कनाडा का मिस हो गया। तो चलो कुछ ना कुछ तो मैं ट्रेनिंग करूँ, ये मेरा मन था। तो ये जब एवांजलिस्ट ट्रेनिंग के बारे में मुझे ये इसको बूट कैंप बोला जाता है, बूट कैंप, तो वहाँ अटेंड करने के लिए मैं इंटरेस्ट लिया। वहाँ पर मैं एवांजलिस्ट डैनियल कोलेंड को भी मिला, मैं वहाँ पर, वो अपना एक किताब को वो इनागुरेट कर रहे थे। तो वो मुझे मौका मिला वहाँ पर जाके उनका बुक लेके, वो एक साइन ऑटोग्राफ लेके। तो उस टाइम में बस मुझे 1 मिनट टाइम मिला कि मैं बोलने के लिए, सर आई वांट टू जॉइन बूट कैंप दिस टाइम। वो बोले, वो खुद से बोले था फिर प्लीज़ अप्लाई एंड विल कंसिडर यू बोल के मुझे आश्वासन दिए। लेकिन 6 महीने का था, मुझे यहाँ पर बिजनेस काम छोड़ के जाना थोड़ा इजी नहीं था, इसीलिए उस टाइम में नहीं जा सका, एप्लीकेशन में नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब मैं सुना देखा कि मुझे मैसेज आया कि 3 महीने का हो गया है ट्रेनिंग, बोले 6 महीने से कम करके 3 महीने का किए हैं। तो फिर मैं एप्लीकेशन किया, वहाँ पर एप्लीकेशन किया और इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक और वीडियो कॉल में इंटरव्यू किया है वहाँ से, और प्रभु की दया से मुझे सिलेक्ट हुआ और वहाँ जाने की मुझसे तैयारियाँ 2021 में जनवरी में ये शुरू हो रहा था। और उस टाइम कोविड आ गया, कोविड की समस्या वहाँ पर, और पूरा बंद हो गया, बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ बंद हो गया। लेकिन प्रभु के दया से हमारा काम सब चलता था, जो प्रोजेक्ट काम चलता था वो सब चलता था। हमारे वर्कर्स सब जो थे प्रोजेक्ट में काम करते, प्रभु उस समय में कुछ प्रोजेक्ट हमें दिए हुए थे, कंटिन्यू काम चलता था। तो प्रभु के दया से काम चलता था। लेकिन जो एक्टिविटीज़ होता है, जो कंपनी का जो रिलेशंस होता है, वो बिल्कुल बंद हो गया कि कोई ऑफिस में हम नहीं जा पाते थे, किसी को मिल नहीं पाते थे, जो भी होता था बाई टेलीफोन होता था या तो ईमेल्स वगैरह में होता था। तो इस तरीके से बस घर में ही है, रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा था। लेकिन फ्लाइट चलता था उस टाइम में, फ्लाइट वगैरह चलता था और यूएस का फ्लाइट चलता था। तो मैं एप्लीकेशन किया हुआ था, तो फिर मैं डिसाइड किया मैं जाऊँ। और कोविड का भयानक परिस्थिति था, अमेरिका में लाखों लोग मर रहे थे उस समय, बहुत लाखों लोग, और फ्लोरिडा में विशेष रूप से, फ्लोरिडा में रिपब्लिकन स्टेट है ये, मतलब ये बिल्कुल मानते नहीं है, ये मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन, ये बिल्कुल मानते नहीं। वहाँ पर मास्क बिल्कुल पहनते नहीं थे, अलग माहौल था। तो फिर मैं निर्णय किया मैं जाऊँ। कोविड का समय था, फ्लाइट में जाना रेस्ट्रिक्शन था, बहुत सारा समस्या था, लेकिन मैं जाऊँ और प्रभु की अगुवाई मुझे मिला, मेरे भाइयों से सपोर्ट मिला। हाँ, तो कोरोना का डर नहीं रहा मुझे। फिर मैं प्लान किया जाने के लिए, वहाँ पर मैं पहुँचा जनवरी में 2021 में, और वहाँ पर मुझे 3 महीने वहाँ रहने का मौका मिला, ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और प्रभु ने बड़ी अद्भुत तरीक़े से वहाँ पर एवांजलिस्ट डैनियल कोलेंड, उनके साथ उनका जो टीम था, वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग हमें मिला। एवांजलिस्ट जैसे मास क्रूसेड हम कर सकते हैं, उसका ट्रेनिंग हमें दिया गया। 3 महीने हम वहाँ पर बहुत ही अच्छा सब आउटडोर सब गए, सब ऑरलैंडो सिटी में हम जाके वहाँ पर प्रीचिंग करने लगे और हमें मौका मिला बहुत सारे ट्रेनिंग। उसके बाद 3 महीने कंप्लीट होने के बाद अफ्रीका, तांजानिया जाने का प्लान बनाया गया। और इस बीच में कोविड भयानक तरीके से चल रहा है, वहाँ पर पूरा रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन हमारे जो बूट कैंप में जो ट्रेनिंग का करीबन 100 स्टूडेंट थे उस समय में, 100 स्टूडेंट्स थे अराउंड द वर्ल्ड, यूरोप से थे, अमेरिका से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे,
और इंडिया से हम 2 थे। हाँ। हाँ, तो बहुत सारे बड़ा एक बहुत अच्छा एक गैदरेशन था वहाँ पर। कोई मास्क नहीं पहनता था और 1-2 थे। मैं कभी कभी मास्क पहनता था। मेरा एक फ्रेंड था जो इंडिया से गया होता, वो हमेशा मास्क पहनता था। लेकिन प्रभु मुझे 3 महीना बिल्कुल सुरक्षित रखा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई वायरस मुझे टच नहीं किया। बिल्कुल हम ओपन घूम रहे थे और बाहर में जाते थे। वहाँ पर कुछ इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब वो सब खुला था। वहाँ पर हम जाते थे, मिनिस्ट्री करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा, कभी कोविड मुझे टच नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, करीबन 30-40 को कोविड हुआ। हाँ, आज मैं एक भाई को गले लगाया हूँ, भाई बड़ी खुशी के आनंद से गले लगाया हूँ, कल मैं सुन रहा हूँ कि उसको कोविड हो गया है। ऐसा भी हुआ है, लेकिन प्रभु मुझे सुरक्षित रखा। आमीन, आमीन। और कुछ 2-3 हफ्ते के लिए हमारे वहाँ पर जूम क्लास होने लगा, मैंने ऑनलाइन में क्लास हुआ। तो फिर प्रभु की दया से हम 3 महीना कंप्लीट किए। उसके बाद फिर अफ्रीका तांजानिया गए, वहाँ से सिर्फ सीधा ओरलैंडो से हम गए, तांजानिया पहुँचे। उस टाइम पे तांजानिया के जो प्रेसिडेंट थे वो एक बहुत अच्छा बिलीवर थे। उनका डेथ हो गया एक्चुअली। उनका डेथ हो गया तो माहौल पूरा बिल्कुल बदल गया। उसके बाद एक मुस्लिम लेडी प्रेसिडेंट हुआ, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट हुए। हमें लगा कि ये बंद हो जाएगा, शायद ये ट्रिप बंद हो जाएगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, जो क्रूसेड वगैरह नहीं हो पाएगा, वहाँ पर कुछ ऐसा परेशानियाँ होगा बोल के हम सोचे थे। क्योंकि लेकिन जो प्रेसिडेंट थे पहले वो विश्वासी थे, वो बोलते थे कि हमारे देश में कोई कोविड नहीं है। वो करीबन 1 हफ्ता कुछ दिन का फास्टिंग प्रेयर अनाउंस किए, चर्च वगैरह फास्टिंग किए, फिर बिल्कुल खोल ओपन कर दिया पूरा उनका देश। सब कुछ ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क पहना, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं, बस सिर्फ एयरपोर्ट में, हॉस्पिटल में बस रेस्ट्रिक्शन था, बाहर बिल्कुल नहीं है। तो फिर मौका मिला वहाँ जाने के लिए, तांजानिया हम पहुँचे वहाँ पर, और बहुत बढ़िया के अनुभव रहा। हम सब वहाँ पर स्ट्रीट में सब एवेंजलिज्म करने लगे, ट्रक में पूरा साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लेके हम पूरा शहर में घूम घूम के बाज़ारों में जाते थे, मार्केट प्लेस में जाते थे, गांव में जाते थे, स्ट्रीट्स में जाते थे, जहाँ पर क्राउड था वहाँ पर जाते थे। गीतों के द्वारा हम पहले वहाँ डांस और सॉन्ग्स वगैरह करके एक माहौल बनाते थे। जब लोग इकट्ठा होते थे फिर सुसमाचार, गॉस्पेल, एवेंजलिज्म करते थे, और प्रभु बहुत अद्भुत काम भी करते थे। चंगाई ऑन द स्पॉट होता था, परमेश्वर अद्भुत काम करते। लोग भी अफ्रीकन्स आर वेरी जॉयफुल, बहुत वो दिल खोल के प्रभु को ग्रहण करते हैं, वर्शिप वो बहुत बढ़िया करते हैं, बड़ी खुले मन के लोग हैं। मैं देखा कि परमेश्वर का आनंद अफ्रीका में भरा हुआ है। लोग गरीब है लेकिन प्रभु में बहुत वो धनी है, प्रभु में प्रेम में धनी है, वो आनंद करते हैं, डांसिंग, जंपिंग, सिंगिंग, रिजॉइस करना प्रभु में, पवित्र आत्मा में भर के। अफ्रीका का माहौल बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर हम पूरा शहर में घूम घूम के हम मिनिस्ट्री किए, प्रीचिंग किए, हीलिंग्स वगैरह होता रहा। बहुत लोग प्रभु ग्रहण करेंगे। सुसमाचार सुनने के बाद हमें मौका मिलता था 20 मिनट 15-20 मिनट का एक मैसेज देने के लिए, एक स्टोरी के साथ एक मैसेज देने के लिए, और अल्टर कॉल करेंगे, और बहुत सारे लोग आते हैं, प्रभु ग्रहण करते। उसके बाद चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर चंगाई करते थे। तो बहुत मज़ा हुआ वहाँ पर। 1 महीना हम रुके और बहुत सा स्कूल में गए, बहुत बड़ा स्कूल है और स्कूल में ओपन है। हम रिक्वेस्ट करते थे प्रिंसिपल को कि हमें मौका मिले कि प्रभु को हम बच्चों को कुछ समाचार सुनाएं, और हमें आधा घंटा या 25-30 मिनट का मौका मिलता था। उस समय सब स्टूडेंट्स को गैदर होता था। वहाँ पर हम छोटा सा एक स्टोरी, गॉस्पेल रिलेटेड स्टोरी है और एक मैसेज है, गॉस्पेल मैसेज देते थे 15-20 में, और बच्चे ग्रहण करते थे और सुसमाचार और साल्वेशन को ग्रहण करते थे। उनके लिए हम प्रार्थना करते थे, साल्वेशन के लिए, होली स्पिरिट का टच के लिए हम प्रार्थना करते थे। तो इस तरह से 1 महीना बहुत बढ़िया सेवकाई वहाँ पर मिला, हमें ट्रेनिंग मिला, किस तरह से मास क्रूसेड करना है, किस तरह से एवेंजलिज्म करना है, और तमाम बातों का ट्रेनिंग हमें मिला। बहुत बढ़िया रहा, और बहुत बड़ा अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर। प्रभु ने बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया हमें। और वहाँ पर उसके बाद जब आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ा क्रूसेड वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। क्रूसेड करीबन 25-30 हज़ार लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर, कोविड के समय में भी। और क्रूसेड में प्रभु ने मौका दिया, वहाँ पर हमारे जो पुराने जो एवेंजलिस्ट थे, जो और डायलेन कोलेंडा और कुछ पुराने जो एवेंजलिस्ट, वो लोग प्रीच करते थे, हम सब असिस्ट करते थे, और हम सब तैयारियाँ कर पूरा महीना भर वहाँ पर हम तैयारियाँ करते थे। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और वहाँ से फिर एक ज्वाला, एक फायर हम लेके आए हैं
कि प्रभु की सेवकाई करें। और मेरा बहुत बड़ा एक दर्शन है, सपना है इंडिया में प्रभु की सेवकाई करना, सुसमाचार का कार्य करना और ऐसे क्रूसेड्स वगैरह और जवान के यूथ के बीच में प्रभु की सेवकाई करना। इसके सब हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी योजना सब कर रहे हैं हम आने वाले दिनों में करने के लिए। और बच्चों को एजुकेशन और प्रभु के बारे में सिखाना। हज़ारों लाखों बच्चे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, गरीब बच्चे हैं, उनको हम प्रभु के बारे में सिखाना और उनको तैयारियां करना, उनको पढ़ाई के साथ उनको प्रभु के लिए तैयार करना, ये सब बहुत सारा दर्शन और सपना हमारे है और उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रभु आपका दर्शन और जो आपका जो दिल में जो फायर है प्रभु के लिए, वो जितना जल्दी हो सके जितना फिलफुल हो, हमारा प्रार्थना है पास्टर। ये प्रोग्राम में आके आपका जीवन भर में प्रभु जो किया हुआ अद्भुत कार्य, जो महान कार्य अपना लाइफ में किया हुआ, हर एक सुन के बहुत खुशी हो गया प्रभु के ये प्रोग्राम में। मैं सोचता हूँ हर एक देखने वाले को एनकरेज मिले, बिल्कुल प्रभु की सेवा में और थोड़ा उत्साह से सेवा करने के लिए आशा मिले। थैंक यू पास्टर, ये प्रोग्राम आके आपने जो शेयर किया इसके लिए आपको सब दर्शक से तरफ से आपको प्रभु यीशु के नाम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये मौका के लिए, और ये अद्भुत मौका है मेरे लिए। और फिर से मैं पास्टर सुनील साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्यारे भाई, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसरे टीवी को विशेष रूप से ये मौका मुझे दिया गया है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और प्रभु महान परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो अद्भुत काम वो करते हैं। मेरे जैसे एक मामूली, एक नगण्य, कोई भी औकात नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है, इससे एक पापी में था मैं। मतलब मैं अपने बारे में बोलूँगा कि एक ऐसे एक जो अनफिट, कंप्लीटली जो अयोग्य है, ऐसा व्यक्ति प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और आशीष से भर दिया और मुझे उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपकी जो टीवी के माध्यम से आपने जो इतनी बड़ी सेवकाई आप कर रहे हैं, इसको प्रभु और भी आशीषित करें, आगे बढ़ा के लेके जाए। आपकी चर्च, कलीसिया और मिनिस्ट्री को प्रभु 100 गुना आशीष दे, बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आश्रय टीवी वीक्षण करने वाले हर दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद। ये बारिन एक शहर में हम लोग बैठ के पास्टर के सामने एक गवाही सुनने का, उसका सेवकाई सुनने की कृपा किया प्रभु ने। और एक एपिसोड में और एक सेवकाई का तो और एक सर्वेंट के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक निरंतर देखते रहिए आश्रय टीवी। धन्यवाद।